हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लासेस में शुरू किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरेटिकली बताया था मैंने। थ्योरेटिकली में थोड़ी सी आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ भी होगा, उसका यूटिलाइज जैसे मैं बताऊंगा उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब हम क्या करना चाहते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कैसे हम प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे, और उस प्रैक्टिकल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी और कैसे हम बनाएंगे, वो हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पे हम बनाते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था, व्हेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज किया जाता है, व्हेन नंबर ऑफ ट्रायल इज मैक्सिमम and probability of there is a probability of success P and probability of failure Q, then probability of R success को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो probability of R success को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैंने आपको बताया। probability of R success NCR P to the power R Q to the power N minus R, हम ये फॉर्मूला के बेसिस पे हम probability of R success हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस है, यहाँ पे अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n आपको 10 हो जाएगा, n 10 हो जाएगा। अब देखिए, एज्यूमिंग दैट द कॉइन इज अनबायस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स। तो ये जो 4 हेड्स की बात आ रही है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेड और टेल सैंपल स्पेस होता है, एक कॉइन का हम लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, ये दो में से नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो फेवर करेगा एक हेड दो में से, एक हेड दो, तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस 1/2 दैट इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड्स, 4 हेड का हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, n इक्वल टू यहाँ पे कितनी है, n इक्वल टू 10 है, n इक्वल टू 10, तो 10c4 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 10 माइनस 4, ये हो जाएगा। अब देखिएगा, एटलीस्ट 4 हेड, एटलीस्ट 4 हेड, तो एटलीस्ट 4 हेड में क्या हो जाएगा, 1 माइनस, मैंने पिछले क्लास में बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड नहीं होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 हेड नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 नहीं होगा। बाकी कौन कौन सा होगा, एटलीस्ट 4 हेड का मतलब 4th होगा, 5th होगा, 6th होगा, 7th होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एट मोस्ट 3 हेड, एट मोस्ट 3 हेड को कैसे कर सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये आपको 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, x इक्वल टू 3। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3, एटलीस्ट कम से कम 4 हेड होगा। इसका मतलब ये हुआ 4 बार हेड आनी चाहिए कम से कम, एटलीस्ट 4 हेड का। 4 बार भी हेड हो सकता है, 5 बार भी हेड हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है, एटलीस्ट 4 हेड का, एटलीस्ट 4 हेड का, ठीक है ना। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड हो सकता है। इसमें मैं एक और क्वेश्चन जोड़ता हूँ, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी इसको क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 हेड नहीं होनी चाहिए, बाकी की सारे के सारी होनी चाहिए। और फिर इसमें क्या लिखा सकता है, एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, ये क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हो सकता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा नहीं हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक। फिर एक और क्वेश्चन लिखा जा सकता है इसमें, एटलीस्ट 9 हेड, 9 हेड, कम से कम 9 हेड होने चाहिए। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 9 होनी चाहिए
प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 10 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड के केस में 1 माइनस मैंने ये किया, लेकिन एटलीस्ट 9 हेड के केस में क्या किया, 9 और 10 को ऐड कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड। तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम सिंपल ये वाला दोनों किया। और फिर यहाँ पे मैं एक और लिखता हूँ, एटलीस्ट एट मोस्ट 9 हेड, एट मोस्ट 9 हेड मैंने कहा, 10 हमारी एक्सपेरिमेंट है, 10 एक्सपेरिमेंट है, एट मोस्ट 9 हेड। तो एट मोस्ट 9 हेड में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा। एट मोस्ट 9 हेड का मतलब 9 तक होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10, ये नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, तो NCR का फॉर्मूला तो ये होता है, फॉर्मूला पे तो आप बना ही सकते हो। और ये सारी कंसेप्ट आपको मैंने बताया, मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, वी अप्लाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टॉसिंग आर इंडिपेंडेंट ईच अदर, एवरी टॉसिंग देयर इज 2 आउटकम्स। ये 2 आउटकम्स है, या तो आपको हेड आनी चाहिए नहीं तो टेल, आइदर अ हेड which called for the success और tail। तो आपका हर एक में 2 आइटम्स होता है, हेड और टेल, which we will tailor failure probability, this failure remains the constant throughout। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको क्या होगा, हेड आने का 1/2 होगा, और फेलियर का क्या होगा, 1/2 होगा। x डिनोट नंबर ऑफ हेड्स, x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n इक्वल टू 8। यहाँ पे आपको 10 होना चाहिए, n इक्वल टू 10, p दिस, q इक्वल टू दिस। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, x इक्वल टू r का मतलब क्या होता है, NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। यहाँ पे x से रिप्रेजेंट किया है, ऐसे बनाया है। ठीक है ना, अब आपके आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स, तो आपको x इक्वल टू 4 है ना। तो इस तरह आपको कैसे निकालेंगे, 10c4 1 टू द पावर दिस 4 दिस 10 माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 4 हेड, तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर इक्वल टू 4, तो 4 हेड भी हो सकता है, 5 हेड भी हो सकता है, 6 हेड भी हो सकता है, 7 हेड भी हो सकता है, 8 हेड भी हो सकता है। यहाँ पे 8 पे बनाया है, हमारे पास 10 है, 9 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। और इसको कैसे बना सकते हैं हम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। एटलीस्ट एट मोस्ट के केस में क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 3 मैंने ये हो सकता है। ठीक है ना, अब आपको अपने तरीका से बनाइए, ये वाला तरीका को छोड़िएगा। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, if of 15 dates are selected at random, which is the probability of getting 2 Sunday, n इक्वल टू 15 है। हमारे पास जो सैंपल स्पेस होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसमें 7 है, जिसमें संडे आपका 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे आपका कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो फेवर तो सिर्फ एस के लिए करता है ना, तो 1/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा,
1 माइनस 1/7 दैट इक्वल टू आपको 7 माइनस 1/7 दैट इक्वल टू 6/7। अब आपको बोला है 15 डेट्स आर सेलेक्टेड, 15 डेट्स आर सेलेक्टेड, तो n इक्वल टू 15। तो व्हाट इज द गेटिंग 2 संडे, 2 संडे, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 संडे, तो 15c2 1/2 की पावर 2, नहीं यहाँ पे 1/7 की पावर 2 और 7/8 की पावर 6/7 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 2, 15c2 1/7 की पावर 2 6/7 की पावर 30। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। आप देखिए इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, ये 2 होगा तो 2 लिख देंगे और आएगा सॉल्व। अब आपको यहाँ पे है क्वेश्चन, द accident occupational disease in the industry such that the workmen have a 10% chance of suffering from it। तो कोई आपकी डिजीज है उसका 10% चांस है सफ़र करेगा, 10/100 दैट इक्वल टू 0.10, 0.10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ 15 वर्कमैन n इक्वल टू 5 वर्कमैन और n इक्वल टू 5 3 और मोर विल बी डिजीज, 3 और मोर, 3 और मोर का मतलब एटलीस्ट 3, 3 और मोर का मतलब एटलीस्ट 3। तो यहाँ पे P ये है तो Q कितना होगा 1 माइनस पी दैट इक्वल टू 1 माइनस 0.10 दैट इक्वल टू 0.90। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5, क्योंकि 5 है तो NC3 0.10 की पावर 3 0.90 की पावर 5 माइनस 3। फिर आपको यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे होगा 5, तो 5C4 0.10 की पावर 4 0.90 की पावर 5 माइनस 4। यहाँ पे 5C5 0.10 की पावर 5 0.90 की पावर 5 माइनस 1 5 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे सॉल्व किया गया है तो ये x हो गया, मोर देन 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसको सॉल्व किया गया यहाँ पे। ठीक है ना, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। हम नेक्स्ट क्लासेस में और भी क्वेश्चंस आपको करेंगे बाइनोमियल का।